तो बच्चों हम नवी कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? उपवाचक। उपवाचक में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? तारे जमी पर। तारे तारे जमीन पर। तो इससे पहले मैं आपको सिनेमास के बारे में बताया था। ये पाठ है सिनेमा के बारे में बताया गया है। ये उपवाचक पाठ है, पहला हमारा उपवाचक पाठ। तो देखिए तारे जमीन पर सिनेमा भी आया है। तारे जमीन पर ये सिनेमा की कहानी है। तो यहाँ मैं इससे पहले बताया था सिनेमा का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हर इंसान कुछ काम कर कर थक जाता है तो उसे कुछ रिलैक्स होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। इस मनोरंजन में हम देखने के लिए क्या है? सिनेमा। सिनेमा, संगीत और सीरियल्स। तो यहाँ पे देखिए हम मनोरंजन के लिए सिनेमा देख सकते हैं, नहीं तो संगीत सुन सकते हैं, नहीं तो सीरियल देख सकते हैं। सीरियल हम देख सकते हैं। इसे देखना ये सालों तक चलते ही रहता है कंटिन्यूअसली। इसे जब का जब हम सुन सकते हैं। इसे हम 3 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में सिनेमा का महत्व बहुत है। इससे कई नष्ट है और कई लाभ भी है। कई लोगों की जीविका चलती है। जीविका मीन्स गुजार। किस तरह है? जो कई हजारों लोग काम करते हैं एक सिनेमा बनाने में। डायरेक्टर, गीतकार, संगीतकार, हीरो, हीरोइंस, ये ना होकर काम करने वाले कैमरामैन वाले हो, कैमरा का सेटिंग्स करना, ये पूरा हो जाने के बाद लाइटिंग्स, पब्लिसिटीज, पोस्टर्स ये करना, ये पूरों का जीवन विधान, जीवन व्यापन, जीवन निर्वाह चलते रहता है। तो ये है सिनेमाओं का महत्व। तो तारे जमीन पर एक सिनेमा है। इस सिनेमा के निर्माता और निर्देशक है आमिर खान। कौन है? आमिर खान। गीत गाना कौन लिखा है? प्रसून जोशी। गाना कौन लिखा है? प्रसून जोशी। संगीत शंकर एहसान लाय। कलाकार आमिर खान, दर्शिल सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर। तो ये सिनेमा किसका है? निर्माता और निर्देशक। निर्माता यानी पैसे लगाने वाला, निर्देशक यानी डायरेक्शन करने वाला। दोनों कौन है? आमिर खान है। और गीत है प्रसून जोशी। तो हमारे सिनेमास में केवल भारत के सिनेमाओं में गाने रहते हैं, दूसरे कई सिनेमाओं में गाने नहीं रहते। अंग्रेजी सिनेमा आप देखा है ना? देखा है तो उसमें गाने होते हैं क्या? नहीं होते हैं। संगीत शंकर एहसान लाय। हमारे जीवन में संगीत का महत्व बहुत है। जब हम दुखी होते हैं तो हम संगीत सुनते हैं। और कलाकार यानी कास्ट रोल्स, यानी सिनेमा में काम करने वाले लोगों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। आमिर खान, दर्शिल सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर। तो हम सिनेमा में इस कहानी में जाने से पहले किसके बारे में बात करता हूँ? आपके बारे में मैं बात करता हूँ। आपके बारे में यानी बच्चों के बारे में। किसके बारे में? बच्चों के बारे में। तो देखिए बच्चे समझकर उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। वे जो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं? ओस की बूंद। ओस की बूंद यानी ड्यू, जो समर सीजन में गिरता है ना, शबनम बोलते हैं। तो इसकी तरह होते हैं बच्चे। ओस की बूंद की तरह होते हैं। ओस की बूंद की तरह होते हैं, शुद्ध और पवित्र भी होते हैं। शुद्ध यानी अच्छा, प्योर। पवित्र यानी डिवाइन। पवित्र होते हैं कौन? बच्चे शुद्ध और पवित्र होते हैं और ओस की बूंद की तरह भी होते हैं। तो बच्चे यानी इसका मतलब क्या है? बच्चों का
दिल और दिमाग दोनों कैसे होते हैं? व्हाइट पेपर की तरह होते हैं। इस व्हाइट पेपर में हम जो कुछ भी लिखते हैं वही डिसाइडेड, यानी बच्चों को हम जो बनाना चाहते हैं वही होता है। तो देखिए, अब एक इंसान है, छोटा बच्चा है, आप उसे अच्छी बातें सिखाए, सदा सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, वो ना सिखा के आप उसे चोरी करना, दूसरों को मारना, गालियां देना, ऐसा सिखाए, समझो कल के दिन वो वैसे ही बन जाते हैं, कल के दिन वे वैसे ही बन जाते हैं। तो बच्चों का महत्व के मैं बताता हूँ कि आजकल हमारे बच्चे बच्चे कल के नागर है। इंग्लिश में कहावत है ना, टुडेज चिल्ड्रन टुमारो सिटीजन, ऐसा कल के नागरिक, कल के सिटीजन्स है। यानी हमारा आने वाला भविष्य, हमारा फ्यूचर किन के ऊपर डिपेंड है? बच्चों के ऊपर डिपेंड है। तो इन्हें अच्छे मार्ग पर हम ले जाना चाहिए, यानी इनका दिमाग और दिल खाली खाली डिश की तरह है, खाली भोगने की तरह है, खाली 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 रहता है, उसमें आप जो भरे वही भर जाता है। तो देखिए, छोटा बच्चा स्कूल गया ना, टीचर बोलती है ये सेब है, एप्पल, एप्पल को हम सेब बोलते हैं, तो वही मान लेता है। अब टीचर उसे केला दिखाकर भी ये एप्पल है बोलते भी, बिल्ली दिखाकर एक कुत्ता है बोलते भी घर जाकर वो कुत्ते को देखकर बोलता है वो बिल्ली ही है। क्यों? उसके दिमाग में उनके अध्यापक ने ऐसा भरा है। तो बच्चों के लिए हम जो करते हैं वही हो जाता है। इसीलिए आजकल बच्चों के ऊपर निगरानी रखना, निगरानी यानी कॉन्सेंट्रेट रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वे बिगड़ जाएंगे घर पर और पाठशाला में। तो बच्चे क्या बनना चाहते हैं? तो आजकल प्राय घर में हमारे घरों में टॉपर्स और रैंक्स, टॉपर्स और रैंक्स, टॉपर और रैंक्स। टॉपर, हमारा बच्चा 90 के 90 मार्क्स लाया है, पढ़ना है, पढ़ते जाता है वो, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। छोटा सा लाइन मिस हो गया समझो, उसे वो बाद में सामने नहीं जा सकता है। इस पाठ के लिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अंग्रेजी में 3 इडियट सिनेमा देखा है ना? देखा है 3 इडियट सिनेमा? हाँ, उसमें रांचो चांचड़ दास वो कहता है, वही ने मैं भी कहता हूँ कि हमें जो पसंद है वही करना चाहिए, वही सीखना चाहिए। तो देखिए, अब हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर के पिता उसे डॉक्टर होने के लिए मजबूर करे, समझो कल के दिन वो डॉक्टर बनता था क्या? अगर बन भी गया समझो, हमें एक अच्छा सा क्रिकेट प्लेयर मिस हो जाता था। धोनी के बारे में लेंगे, वो भी अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसके पिताजी ने कहा है कि अरे तू पुलिस बन जा, तो पुलिस बनता था क्या? नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहिए? बच्चा जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है वही बनना देना चाहिए। बनना चाहना है वो तो चोर भी बन सकता है, क्या हम उसे बनने देंगे क्या? नहीं। अच्छा सा डॉक्टर, वो कहता है माँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसे छोड़ दो डॉक्टर के। 3 इडियट सिनेमा में फरहान वो फोटोग्राफी रहता है, फोटोग्राफी का बहुत रहता है, लेकिन उसके पिताजी क्या करते हैं? इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सीईसी में सीट दिलाते, लेकिन बाद में जाकर वो अपने पिताजी से बोलता है कि मैं फोटोग्राफर ही है। तो इस प्रकार हमारे घर में टॉपर्स हो रहे हैं 10 बाय 10, उसे 10 बाय 10 आ गए तो बस है, जो चाहे वो दिलाते, गाड़ी दिलाते, कार दिलाते, फोन भी दिलाते, सब कुछ दिलाते, बाद में उसका कैरेक्टर पूरा बर्बाद हो जाता है। वो पढ़ता है क्वेश्चन पढ़ता है, बीच में एक लाइन छूट गया समझो, बाद में वो वहीं पर ही रुक जाता है। यानी रटना, रिपीट। यानी हम सीखना कैसा सीखना चाहिए? जो कुछ भी आप घंटा भर भी सीखो, 1 घंटा भर भी लिखो, लेकिन दिमाग और दिल से सीखना चाहिए, वही पढ़ाई आपको काम में आती है। तो इस प्रकार रैंक्स, हमारे बच्चे को फर्स्ट रैंक आना चाहिए। अरे तू क्या भी कर रहे हो, उसको पढ़ना ही अच्छा नहीं आता, वो फर्स्ट रैंक कहाँ से लाता है क्या? नहीं लाता है। तो इस प्रकार आजकल हमारे घरों में रैंकर्स और टॉपर्स की बात किया जा रहा है। जो अच्छा पढ़ता है, डॉक्टर ही पढ़ा है, सब कुछ डॉक्टर भी हो गया, वो आजकल पैसा देके भी चल रहा है, जाके ऑपरेशन करोगे तो कुछ भी नहीं आता। इंजीनियर हो गया वो,
किसी की तरह पास होके इंजीनियर हो गया, बिल्डिंग प्लान लेके कोई मैं जैसा आपके पास आया, आप इंजीनियर बन के, मैं प्लान के लिए आपके पास आ गया, लेकिन आपको प्लान डालने नहीं आता है, तो फिर जब क्या होता है, आपकी डिग्री व्यर्थ। आप डॉक्टर बन गए लेकिन ऑपरेशन करने नहीं आता है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम पाठ में आएंगे, बच्चे उसकी बूंद की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं, वे शुद्ध और पवित्र होते हैं। यानी बच्चों को हम कैसा कर रहे हैं तो वैसा ही सुनते रहते हैं। वे कल के नागरिक है, वे क्या है, कल के नागरिक, आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में वो सीनियर सिटीजन है। आजकल प्राय घर घर से टॉपर और रैंक्स की तैयारी करने की कोशिश की जा रही है। तो आजकल यानी नाउअडेज में, इन दिनों में हर एक घर में टॉपर्स, उसे कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक पूरा पढ़ता है, वो पूरा हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है वो, लेकिन वहीं पर ही वो ये हो सकता है, जो पढ़े सो नॉलेज को बाहर नहीं ला सकता है, बाहर नहीं निकाल सकता है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 3 इडियट सिनेमा, फिर से हम 3 इडियट सिनेमा में जाएंगे। साइलेंसर्स के बारे में पता है ना आपको, फर्स्ट आता है, वो हर बार फर्स्ट आता है, लेकिन उसको कुछ आती है क्या, यहाँ पर भी नहीं रहता, यहाँ पर भी कोई नहीं रहता। और वही नायक आमिर खान कहता है कि हम अपने आप पढ़ेंगे तो सक्सेस झक मारकर, यानी वो होकर अपने पास आके गिर जाते हैं। हम उसी तरह पढ़ना चाहिए। ये बात आपके पेरेंट्स को बोलकर, हमारे सर ऐसा बोले थोड़ी देर ही पढ़ो बोल के नहीं बोलना है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है जो सुनना है। अब मैं धरती के बारे में बताता हूँ। इससे पहले आपको बताया था हिमालय पानी की समस्या, वो पानी कम होने से वो ऐसा 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 होता है बोल के हम बोल सकते हैं। नहीं, अब कुछ भी पता नहीं तो पढ़ के क्या फायदा, फिर हजारों फीस बनकर क्या फायदा। यानी जो कुछ भी आप सीखना है, दिल से सीखना है, दिमाग से सीखना है। कितना भी देर सीखते अच्छा सीखना चाहिए। तो हम किसकी बात कर रहे थे, साइलेंसर। तो देखिए, टीचर्स डे फंक्शन होता है, उसका स्पीच हिंदी में देने के लिए से हिंदी के अध्यापक स्पीच तैयार करने के लिए कहते हैं, वो तैयार कर देता है और उसे होना बोलकर हीरो उसके स्पीच में से पूरे थोड़े थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज कर देते हैं। यानी वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग पता नहीं है तो आपको भाषा की क्या फायदा। आपको कुछ भी वर्ड टू वर्ड मीनिंग का पता नहीं चले तो अब क्या है, फिर वो पूरा नायक उसको चेंज कर देता है, वो जाके बोलता है ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, पूरे ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करता है। वहाँ से आया सो एजुकेशन मिनिस्टर उसे बहुत सा ये करके चले जाता है और वो आके उसे, यानी हमारी पढ़ाई हमें कल के दिन काम आना चाहिए, कल के दिन काम आना चाहिए। जो भी पढ़ाई होने दो, छोटी सी पढ़ाई भी होने दो, कल के दिन काम आए तो देखिए विद्या विनय संपन्न। तो इस प्रकार में पढ़ाई अच्छी तरह आना चाहिए। आप पढ़े हैं, नर्सरी से लेके 10वीं तक पढ़ते हैं, आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आती है, 10th क्लास और फिर इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में वो बोलते रहते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, तो फिर जब क्या करते हो आप। तो हम जो पसंद है वही सीखना है। आपके माता पिता को भी बोलो, आपके माता पिता को बोलो, माँ मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती है, माँ खाली मैं सीईसी कर लेता हूँ, चलो करो सिविक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स। नहीं, आपके पिताजी डॉक्टर करने के लिए कहते हैं लेकिन आप क्या मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, नहीं माँ मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। तो ऐसा था बोल कर आप अपने माता जी। आफ्टर 10th के बाद आप 10th में जो पढ़ते हैं उसके बाद में इंटरमीडिएट में जो क्लासेस सब्जेक्ट्स लेते हैं आप, वही आपको बाद में काम आता है, नहीं तो आपका फील्ड चेंज हो जाता है, बाद में आप कहीं के नहीं रहते हो। तो हम कहाँ पर थे, साइलेंसर के बारे में। पढ़ाई करना है तो रणछोड़ दास चांचड़ दास की तरह पढ़ाई करना चाहिए, सक्सेस हमारे पैरों के पास आ जाती है। तो इस प्रकार कोशिश की जा रही, किसके बारे में, रैंकर्स और टॉपर्स के बारे में कोशिश की जा रही है। कोई लोग यह नहीं सोचता कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है। कोई भी ये नहीं सोचता है बाजू वाले का बेटा, बाजू के घर का बेटा डॉक्टर बन गए तो ये भी डॉक्टर बन जाना, बाजू वाले घर की बेटी डॉक्टर बन गई तो ये भी डॉक्टर बन जाना। अरे उसे वो तो डॉक्टर इंटरेस्ट है, वो डॉक्टर की पढ़ाई की है, डॉक्टर बन गई, लेकिन इसे कुछ भी नहीं आता है तो क्या करता है, अपना फ्यूचर पूरा नष्ट हो जाता है। वो ना कहीं का भी नहीं होता है। जब
आखिर में आए तो छोटे मोटे दुकानों में वो काम करना पड़ता है, नहीं तो लेबर की तरह जाकर काम करना पड़ता है। तो यहाँ इस सिनेमा में बताया गया है कि वे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, उनके क्या विचार है, उनकी क्या सोच है। इस तरह कोई भी आज सोच रहा नहीं, कोई भी नहीं सोच रहा है। आजकल के माता पिता ऐसा तैयार हो गए कि सभी लोग नहीं, 100% नहीं, थोड़े बहुत कम भी है। बच्चों को क्या करते हैं, 2 साल की उम्र भी नहीं आती है प्ले स्कूल में डाल देते हैं, 2 साल की उम्र भी नहीं आती है प्ले स्कूल में डाल देते हैं। प्ले स्कूल में डालने के बाद उसके बाद ये हो जाता है, फिर बाद में वो नर्सरी आता है, एलकेजी आता है, यूकेजी आता है, पढ़ते रहता है। सुबह उठकर उसको 8 बजे स्कूल की वैन आ जाती है, उसमें भेजा देते हैं। चलो फिर शाम में आता है, शाम में आते कि फिर से क्या होता है, खेलते हो क्या, नहीं, क्या करते हो, ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन। इतने हजारों रुपए देकर फिर से ट्यूशन क्यों लगाना, स्कूल में क्या अच्छा नहीं पढ़ाते क्या, स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। फिर जाकर वो ट्यूशन जाता है, रात में 8-9 बजे आता है, इतना खाता है, सो जाता है। तो पढ़ाई करे, जो पढ़ाई उसने किया है, सुबह से लेकर शाम तक वो पढ़ाई किया, उसमें वो क्या सीखा है। इंग्लिश के, तेलुगु के टीचर आते तेलुगु बता देते हैं, हिंदी के टीचर आते हिंदी बता देते, इंग्लिश के सर आते इंग्लिश बताया, ऐसा पूरे लोग 6 लोग 7 लोग आके बता देते हैं। उसको मौका नहीं मिलता है, घर जाते ही हम ट्यूशन भी जा देते, फायदा क्या हो फिर, क्या वो अच्छी तरह बन सकता है क्या। ऐसा बोलकर ट्यूशन नहीं जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जा सकते हो ट्यूशन, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है कि हमारे माता पिता सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है, क्या पसंद है। वो तो कल के दिन बोलता है, माँ मैं पॉलिटिशियन बन जाता हूँ। आप पॉलिटिशियन बन रहे भाई, आपको कौन नहीं कहा पॉलिटिशियन बनने के लिए कहा, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, कुछ पढ़ाई करना पड़ता है। नहीं तो आप बोलते हो मैं चोर बनता हूँ, चोर बन दे तो तेरे जेल में, पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल, नहीं पकड़े गए तो जिंदगी भर राजा की तरह हम रह सकते हैं। तो माँ बाप से इस पाठ में बताया गया है कि माँ बाप हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, वो क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो देखिए अब हमारे पास कई लोग ऐसे, अमिताभ बच्चन के बारे में आपने सुना होगा, वो तो अच्छे से एक्टर है, लेकिन उनके पिताजी कहते हैं अरे तो जाके स्कूल में जाके टीचर बन। वो तो एक्शन करता है, उतना वो बता सकता है क्या, नहीं, जिसके फील्ड में वही राजा है, उसके बारे में उसको वही चलता है। इसीलिए हमारे समाज में कई तरह के जॉब्स है, लॉयर, इंजीनियर और इस तरह के बहुत, डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, टीचर। यहाँ पे टीचरों का महत्व बहुत है, टीचर सभी को बना सकते हैं, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन सबको बना सकते हैं, लेकिन ये लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर एक टीचर को नहीं बना सकते। तो इस प्रकार हमारे जीवन में बच्चों का महत्व भी बहुत है। तो अब आगे जाएंगे, एक बार हम पढ़कर आगे जाएंगे। बच्चे ओस की बूंद की तरह पवित्र, शुद्ध और पवित्र होते, वे कल के नागरिक है। आजकल प्राय घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चे के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है। इन्हीं प्रश्नों के आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीं पर उठाया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। तो इस प्रकार आमिर खान ने ये पूरे बताकर तारे ज़मीं पर सिनेमा के बारे में बताया गया है। आप हो सके तो इसे देखिए, बहुत अच्छा सिनेमा है। तो इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीं पर में उठाया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। तो बाद का पाठ हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमारे घर में हमारे माता पिता को भी यह सोचना चाहिए कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, कि सोचना चाहिए। तो देखिए हमारे बच्चों में थोड़े बहुत बच्चे रहते हैं, हम एक खिलौना दिलाते हैं उसे,
खिलौना दिलाए तो क्या करता है, पूरा खोल कर तोड़ मोड़ कर पूरा अलग कर देता है। कितने भी बार दिलाओ उतने बार वही करता है। सभी बच्चे नहीं करते हैं। वहीं पर हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा कल के दिन क्या बनने वाला है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और फिर पूरा खोल के करते हैं। तो ऐसे लोगों को उनके बारे में बचपन में ही उनके बारे में बच्चों के बारे में सोचकर वो क्या करता है, कैसे करता है, उसे क्या पसंद है, सोचकर समझकर माता पिताओं को आदर सामने सोचना चाहिए। किसके बारे में, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो आज के बच्चे कल के वेस्ट लड़के बन जाते हैं। उसे कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आता है, एक आता है, यही कर सकता है। कल के दिन वो मेहनत जाके कुछ मजदूरी नहीं कर सकता है। क्यों? हमारे पापा बोले, हमारे पिताजी बोले कि वो करने के लिए कहा है, वो कर दिए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता है, उसे कुछ भी नहीं आता है। तो हम हमारे मन से और दिल से थोड़ी देर पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन रोज आधा घंटा नहीं पढ़ना चाहिए, पूरी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जो पढ़ते हो वो सोचकर समझकर पढ़ना चाहिए। मैं धरती के बारे में बताया था इससे पहले, वो कैसी है, गोल है। आपको गोल है, वो एक कुछ भी पता नहीं तो आप धरती के बारे में पढ़कर क्या फायदा। तो बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे।